अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। बांग्लादेश के तलबा तहरीक को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनको कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ कि तलबा तहरीक ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। डिक्टेटर के ख़िलाफ़, एक अहंकार के ख़िलाफ़, एक जुल्म बर्बरियत ढाने वाले के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। आमतौर पर जो तहरीक उठती है वो आवाम की तरफ से उठती है, लेकिन ये जो तहरीक थी बांग्लादेश में वो तलबा एक स्टूडेंट मूवमेंट था। ऑर्गेनाइज तरीके से इस तहरीक को रन किया गया और बिल आखिर एक डिक्टेटर को मुल्क से भागना पड़ा। मैं तलबा और तलबात को कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ बांग्लादेश के, क्योंकि आप बांग्लादेश के फ्यूचर हैं, आप बांग्लादेश के मुस्तकबिल हैं। आप तय करेंगे कि बांग्लादेश कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि कोई भी मुल्क हो, इस मुल्क के नौजवान, उस मुल्क के यूथ जो होते हैं वो तय करता है कि उसका मुल्क कहाँ जाएगा। क्योंकि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, आप एजुकेटेड रहेंगे, आप आईटी सेक्टर के नॉलेज लेंगे तो आप अपने मुल्क को फायदा पहुंचा सकते हैं। आपने जिस अच्छे अंदाज में, एक तहरीकी अंदाज में, तकरीबन जो 1500 जो तलबा शहीद हो चुके हैं, उनकी कुर्बानियों के नतीजे में आप एक विक्ट्री हासिल किए हैं। आपने तारीख रकम कर दी है, आप कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि शेख हसीना की जुल्म बर्बरियत, उनका अहंकार, उनका अत्याचारी जुल्म बर्बरियत पूरे बांग्लादेश को अपने लपेट में ले लिया था। जमात इस्लामी के बड़े बड़े लीडरान को सूली पे लटका दिया और जो अपने मुखालिफिन को मुकाबला से हटा करके बिल्कुल खुद तने तनहा वो हुकूमत बना ली थी। बिल्कुल एक करप्शन करके एक 2 नंबर तरीके से वो हुकूमत पर आई थी। जो उनके मुखालिफिन थे उनको उन्होंने बिल्कुल दीवार से लगा दिया। जमात इस्लामी के बड़े बड़े लीडरान को फांसी पर लटका दिया और उनकी पार्टी को इवन बैन भी कर दिया था। लेकिन तलबा तहरीक को मैं एक कंग्रेचुलेशन फिर कहना चाहता हूँ कि आपकी जद्दोजहद, आपकी जो मेहनत और आपने जो अच्छे तरीके से एक तहरीक चलाई, उसका नतीजा मिला। इंशाल्लाह एक अच्छा बांग्लादेश बन सकता है जहाँ जुल्म न हो। क्योंकि जमहूरियत क्या चीज़ है? अगर आप हुकूमत पे आएंगे, दूसरी पार्टियों को आप दीवार से लगा देंगे तो हुकूमत मतलब कैसी हुकूमत, कैसी जमहूरियत है? जमहूरियत है कि आप सत्ते में हैं, आप अपोजिशन में, आप अच्छी बात कीजिए, आप हुकूमत की तनकीद कीजिए, आप अच्छी डिलीवर कीजिए, फिर आपकी हुकूमत नेक्स्ट में बनेगी। उनकी कारकर्दगी खराब होगी तो आपकी हुकूमत बनेगी। लेकिन ये कहाँ की जमहूरियत है? आप सत्ते में तो आप अपने मुखालिफिन को आप रोन दें, उनको परेशान करें, उनको जेलों में भेज दें। जब वो हुकूमत पे आए तो आप वोट करें। ऐसी जमहूरियत नहीं होती है। आप यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे ममालिक को देखिए, आप किस तरह से वो लोग जमहूरियत को बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन करते हैं और बेहतरीन अंदाज में वो काम करते हैं। तो ये चीज़ें पता नहीं, ये बहुत सारे इस्लामी ममालिक है, मिस्र हो गया, पाकिस्तान हो गया, आपको बांग्लादेश और बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ इस्लामी मुल्क है, लेकिन वहाँ का जो जमहूरी सिस्टम है बिल्कुल एक ख़राब है। जो सत्ता में होता है अपने मुखालिफिन को रोनते हैं, फिर वो दूसरे लोग सत्ता में आते हैं, फिर वो अपने मुखालिफिन को रोनते हैं। ये सही तरीका नहीं है। आप जमहूरियत को अच्छे अंदाज में डिलीवर कर सकते हैं। अच्छे अंदाज में आपके जो मुखालिफिन है, आप उनकी पॉलिसी पर आप तनकीद कीजिए, उनके जो खराब कारकर्दगी उन पर तनकीद कीजिए, लेकिन उनको जेलों में भेज देना, उनको तोड़ देना, नाइंसाफी करना, अत्याचारी करना, ये सरासर जुल्म है। शेख हसीना ने जो गलती की थी, तकरीबन बताते हैं कि 50 यानी तकरीबन 50% जो कोटा होता था वो एक फिक्स कोटा था, एक फ्रीज कोटा था। वो 30% वो लोग इन्होंने बांग्लादेश को बनाने में कुर्बानी दी, बांग्लादेश को बनाने में फाइट किया उन लोगों के लिए। और दूसरे जो गिरोह है, अकलियत है और बहुत सारे लोग हैं, मिला जुला के तकरीबन 50% जो गवर्नमेंट जॉब थी वो 50% खत्म हो जाती थी उसमें, और 50% बचता था उसमें। बाकी लोग मतलब एग्जाम लिख करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख करके वो सीट लेते थे। बहरहाल ये जुल्म था कि चलो जो उन्होंने फाइटिंग की, बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उनके बच्चे को हक मिला। लेकिन ये अब चलता रहेगा वो क़यामत तक। तो ये ऐसा तो है ही नहीं। जो लोग मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, जिनको अच्छा नंबर आता है, टैलेंट होते हैं, उनको पोजीशन नहीं मिल पाती है। एक मामूली गैर मामूली शराइत वालों को पोजीशन मिल जाती है। इवन वो नालायक भी होता है फिर भी मिल जाता है। भाई जब कोई नालायक है, वो इस अहल नहीं है उसको वो पोजीशन मिले, तो कम से कम जनरल में से आप अच्छा टैलेंटेड बंदा को आप पोजीशन दे सकते हैं। शेख हसीना जो एक फानी खुदा बन बैठा था, जो एक मसनूई खुदा बना बैठा था, याद रखें अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप किसी पे जुल्म करेंगे, कब तक जुल्म करेंगे? एक ना एक दिन उस जुल्म का बदला आपको मिलेगा। तो आज शेख हसीना ज़लील और ख़ार होकर के वो फिरार हो गई है मुल्क से। अब अभी इंडिया में है, अब ना जाने उनको कौन सा मुल्क जगह देगा या ना देगा। बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब है, अल्लाह की तरफ से एक सज़ा है। आप सबक सीजिए उससे, आप तौबा कीजिए अपने जो जुल्म किया लोगों पर। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश का इंशाल्लाह जो सिचुएशन है वो बेहतर होगा। इंशाल्लाह जो तलबा ने जो मूवमेंट चलाया था, इंशाल्लाह उनको हुकूक मिलेंगे, उनको राइट्स मिलेंगे। और जो शहदा हैं, मैं अपील करना चाहता हूँ, जो तलबा तहरीक के जो लीड करने वाले लोग हैं, आप उन शहीदों
کی بنیاد پہ آپ یہاں تک پہنچے ہیں، تو ان شہیدوں کو مت بھولیے گا، ان شہیدوں کو آپ خراج عقیدت پیش کیجیے، ان کے فیملی کو آپ فائنینشلی سپورٹ دیجیے، پھر جا کر کے آپ نے حق ادا کریں گے، آپ ان کو بھی حقوق ملیں گے، آپ کو بھی انشاءاللہ حق ملے گا، حقوق ملے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔